कैथल नगर परिषद से इस वक्त की बड़ी अपडेट मिली है। जी हां, आपको पता होगा कि कैथल में नगर परिषद में वाइस चेयरपर्सन के चुनाव होने थे और आज का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन वो चुनाव किसी कारणवश स्थगित कर दिए गए हैं। और कारण जो बताया गया है वो फिलहाल यही है कि एसडीएम मेडिकल लीव पर हैं, जिनको चुनाव की पूरी कमान सौंपी गई थी और इसके साथ साथ जिन मौजूदा पार्षदों को अपनी निर्धारित संख्या में पहुँचना था वो भी नहीं पहुँच पाए हैं। तो एक बार फिर बीजेपी पर बड़े आरोप जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं उन्होंने लगाए हैं। जिस तरह से बाकी राज्यों में बीजेपी उलटफेर करती आई है, तो ठीक वैसा ही उलटफेर इस चुनाव में भी देखने को मिला है। ऐसा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने साफ तौर पर भाजपा पर आरोप लगाए हैं, क्योंकि निर्धारित संख्या में पार्षद भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि जो 32 का आंकड़ा था उनमें तकरीबन उनके आधे से ज़्यादा संख्या में पार्षदों को पहुंचना था, तो उतने पार्षद भी नहीं पहुंच पाए थे और सिर्फ महज कांग्रेस समर्थित पार्षद ही नगर परिषद में पहुंच पाए थे और जो वोटिंग होनी थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल आगे की कोई डेट इसको लेकर निर्धारित नहीं की गई है और इस वक्त जो ईओ साहब हैं उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया और साथ में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए जो कुछ कहा वो इस रिपोर्ट में देखिए। आज की जो बैठक 11 बजे रखी गई थी उप प्रधान चुनाव के लिए, एसडीएम साहब की ओर से मैसेज है वो छुट्टी पे चले गए हैं, तबीयत खराब है, इसलिए जो आज की बैठक है वो स्थगित की जाती है। नेक्स्ट जो भी मीटिंग होगी विधिवत रूप से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एजेंडा भेज दिया जाएगा और आज ये मीटिंग नहीं होगी। उप प्रधान पद के लिए जो आज चुनाव था वो स्थगित है। 8 तारीख को एजेंडा जारी किया गया था, 17 तारीख की मीटिंग थी, 11 बजे उप प्रधान का इलेक्शन होना था। 10-12 हमारे पार्षद महोदय आए भी हैं बैठक में। एसडीएम साहब से मैंने बात की, उनकी तबीयत खराब है, वो छुट्टी पे चले गए हैं और आज की जो बैठक है वो स्थगित की जाती है। जब भी अगली बैठक की जो तिथि होगी उसका एजेंडा जारी किया जाएगा और सभी पार्षदों को नियमानुसार सूचित कर दिया जाएगा। चेयरपर्सन है सर, वो भी मौके पे आई हैं या नहीं है? पार्षद आए हैं, लगभग 12 पार्षद मौके पे पहुंचे हैं। तो अब आगामी क्या कुछ रणनीति बनाई गई, आगामी चुनाव के लिए क्या कुछ कहा गया जो पार्षद ने? जैसे भी उच्चाधिकारियों के आदेश होंगे उसके अनुसार अगला निर्णय लिया जाएगा और डेट फिक्स की जाएगी और एजेंडा सभी पार्षद महोदय को भेज दिया जाएगा। तो आज का चुनाव जो है वो कैंसिल कर दिया? आज का चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है। मीटिंग के लिए कितने पार्षद चाहिए? 1/2 का प्रोविज़न है कोरम का। 32 हमारे मेंबर हैं, 31 पार्षद हैं और एक चेयरमैन मैडम है। 32 के हिसाब से 1/2 16 का मैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज मुंह की खा गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के खौफ से डरकर भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद थे और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जिन अधिकारियों को यहाँ तैनात किया गया था और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आज कहीं नगर परिषद में नजर नहीं आ रहा, ये उनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण है। कितने पार्षद पहुँचे थे मौके पर? हमारे लगभग 13 पार्षद मौके पर पहुँचे थे और 8-9 पार्षदों का हमें और समर्थन था, जिन्होंने हमें समर्थन देने का आश्वासन दिया था और हम पूरी तैयारी में जो है नगर परिषद में आए थे। हमारा सारा ग्रुप एकजुट होकर जो है इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आया था, लेकिन एसडीएम साहब मौके पर ना आकर उन्होंने अधिकारियों के नेतृत्व में उनके दबाव में आकर जो छुट्टी ली है ये बड़ा घोर निंदनीय है। जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का ये इस तरह दुरुपयोग कर रही है भाजपा के नेतृत्व के लोग, भाजपा की सरकार के लोग और भाजपा से कथित तौर पर मिले हुए अधिकारी, उन्हें किसी भी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। आपकी ग्रुप की तरफ से उप प्रधान पद के लिए उम्मीदवार का नाम फाइनल हो गया? ऐसा है, ग्रुप में हमारे पास एक चिट्ठी हमारे शीर्ष नेतृत्व से आई हुई है, उसमें जिसका भी नाम होगा पूरा ग्रुप 21 के 21 पार्षद उसे चुनकर उप प्रधान बनाएंगे। ये हमारा निर्णय है और ये हमारा दावा भी है। छुट्टी किसके पास है और कब खुलेगी? हमारे बड़े भाई रामनिवास मित्तल जी, पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन, उनके नेतृत्व में हम सब यहाँ आए हुए हैं और जो है चिट्ठी उनके पास है और उनकी सारी बात हमारे से हो चुकी है और पूरा ग्रुप हमारी बहन सुशीला जी, नीति जी और सारे रामनिवास जी सब हम एकजुट हैं। महेश गोगिया जी, राजीव जी, सब हम एकजुट हैं और सभी ने निर्णय लिया है जिसका भी नाम ग्रुप में आएगा हम सब एक ध्वनि मत से जो है उसके साथ हैं और निश्चित रूप से उप प्रधान हमारा ही बनेगा। चाहे भाजपा के लोग कितने भी अड़ंगे डालें, हम उन्हें किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारा आपका बनेगा। आप फोरम चाहिए बनने के लिए 17 पार्षदों का समर्थन चाहिए, आप लोग 10 आए। नहीं, हम 12 थे, लेकिन ऐसा कि
कुछ पार्षदों से हमारी जो है बातचीत हो रखी है, उन्होंने जो है उनको मीटिंग कैंसिल का सूचना मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने हमें सारे पत्ते खोलने नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें आने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए हमें उन्हें कह दिया कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, मौके पर ही आपको बुला लिया जाएगा। 17 का समर्थन है हमारे पास 21 का समर्थन है, 19+2 21 का। इस तरह की चिट्ठी जो है वो प्राप्त हो रखी है शीर्ष नेतृत्व से, और आप चुनाव प्रक्रिया किस तरह की रही और क्या कुछ? वो चिट्ठी देख के तो बीजेपी वाले डर गए। इनमें ये दावा करते थे कि कांग्रेस में फूट है। कहाँ कांग्रेस में फूट? कांग्रेस एक है, सारे पार्षद इकट्ठे खड़े हैं आपके सामने हैं। फूट तो बीजेपी के अंदर दिख रही है, सारा शहर देख रहा है। भाई अगर उनमें एकता होती तो आते हैं, इलेक्शन कराते। हमारे पास 12-13 MC अब मौके पे थे, और ये मैसेज उनके पास चला गया कि मीटिंग कैंसिल हो रही है, इसी करके 5 साल आए नहीं। हम 20-21 के करीब हमारे पास MC है, और बड़े दावे से, बड़े विश्वास से ये शहरवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि वाइस चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का रणदीप सिंह सुरजेवाला का बनेगा। पार्षद जो पहुंचे थे 12 के करीब तो है, उसमें भाजपा समर्थित कांग्रेस पार्षद ही कहाँ पहुंचे। भाजपा वाले तो आए नहीं एक भी, सारे कांग्रेस के हैं। मंत्री जी के आदमी। कारण क्या बताया गया चुनाव कैंसिल करने का? चुनाव कैंसिल का चलो SDM ईओ साहब से बात हुई है, कह रहे हैं SDM साहब की तबीयत ठीक नहीं है। चलो SDM साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो, लेकिन हमारे को थोड़ा पहले दिन मैसेज कर देते थे। बीजेपी वाले को पास भी तो पहले मैसेज गया हुआ है कल का, हमारे पास करने में क्या दिक्कत थी? हमारे को बताते, हमारे को एट ए टाइम ही बताया। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार थी, बिल्कुल तैयार है, और बड़े विश्वास से ये बात कहते हैं कि कांग्रेस का पार्टी का ही कौन उम्मीदवार कांग्रेस का हो सकता वो इस लिफाफे के अंदर है, वो इस लिफाफे के अंदर किसी को नहीं पता। ठीक है, चुनाव तो कैंसिल हो गया, लिफाफा खोल दीजिए। नहीं देखो ऐसे नहीं, ये तो टेम पे ही खुलते हैं जैसे। गोपनीय क्या कारण मानते हैं कि चुनाव जो है वो कैंसिल हो गया है? सबसे बड़ा कारण तो भाजपा का खौफ, जो डर गई है भाजपा की कांग्रेस ही आगे एकजुट होके। आप देख ही सकते हो कांग्रेस एक आवाज़ है, जैसे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक शेर दहाड़ता है, वैसे ही आज कांग्रेस ही दहाड़ने के लिए आए थे, और भाजपा उस दहाड़ से डरती हुई अंदर एंट्री ही नहीं की। वो उन्होंने बोल दिया गया कि अपने अपने घरों में रहो, नहीं तो कभी हमारे भाजपा वाले भी कांग्रेस की साइड में खड़े हो जाए। 21 का दावा किया जा रहा है, पहुंचे 10-12। तो पत्ते एकदम थोड़ी खोलेंगे हम, अगर पत्ते खोल देते जो भाजपा डरी हुई है वो उनके ऊपर अटैक कर देती। तो हमारे जो 21 के 21 है, जब टाइम आएगा इलेक्शन होगा तो आपको मौजूद मिलेंगे। 17 पार्षद होते तो शायद चुनाव हो जाता। नहीं होता, क्योंकि अगर जो चुनाव होता तो यहाँ के SDM साहब है, उनको बीमारी का बहाना ना करना पड़ता। जो मौजूद सरकार है उन्होंने उनको एक दबाव प्रेशर बना के बोल दिया गया कि आप अपना बीमारी का बहाना ये मेडिकल दे दीजिए और छुट्टी ले लीजिए। क्योंकि हमारे जो पार्षद हैं उनके आपस में 5 पार्षद ऐसी हैं, वो कहते हैं मुझे वाइस चेयरमैन बनना है, वो कहता है मुझे बनना है, लेकिन कांग्रेस का तो वाइस चेयरमैन एक ही होगा। जो हमारे लिफाफा बंद हमारे रामनिवास मित्तल जी के पास है, उसमें वो नाम बंद है हमारा, और हमारी एक ही आवाज़ है। जो भी 21 के 21 MC है, एक ही हमारा कैंडिडेट होगा। जो कैंसिल हो गया, कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है या कांग्रेस के लोग पार्षदों को जुटाने? मैं सबसे पहले तो मेरे पत्रकार भाइयों का स्वागत करूंगा कि जितने हमारे यहाँ 32 पार्षद नहीं है, 32 से ज़्यादा हमारे पत्रकार भाई आए हैं कि इतना डर है सरकार को। और दूसरी, हमें इतनी बड़ी खुशी है कि आज हम 12-13 पार्षद यहाँ पे अपने ग्रुप के पहुँचे हैं, और कोई क्यों नहीं आया, उन्हें किस चीज़ का डर है? जब प्रोसीडिंग या कोई लिखी जाती है या कोई किसी प्रकार की मीटिंग होती है तो उन्हें आना चाहिए। उन्हें डर किसका है? क्योंकि उनके खुद की उनकी फूट डली हुई आपस में, उनके धड़े बने हुए हैं कई, उनका खुद का ही कुनबा उनके काबू नहीं आ रहा है। और हम जितने भी 12-13 पार्षद हैं, हम सब एक हैं, और हमें करीब 21 पार्षदों का जो है टोटल समर्थन है। अब आप पूछोगे भी बाकी कहाँ हैं? बाकी ना कोई भी होती है, मान लो कोई भी ग्रुप है वो अपने पत्ते नहीं खोलता, इस करके जो वो नहीं आए हैं, और हम सब इकट्ठे हैं। क्या आपको पता था पहले ही मीटिंग कैंसिल हो जाएगी? नहीं, हमें नहीं पता।